इंद्र की विजय, इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध, नहुष का स्वर्ग से पतन, ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुनः राज्य की प्राप्ति। लोमश जी कहते हैं, तदनंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और यों बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मत से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापात की और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यों कहने पर इंद्र देव सेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले आए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नरगण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने अमरावती के सिंहासन पर शची सहित इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटह, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी और दुंदुभि आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित न हो सके थे। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे शुक्राचार्य के पास गए। उन्होंने वह सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वह शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्होंने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल लोक में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसी की प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर कैसे बैठे रहे? ये सब बातें आप हमें शीघ्र बतावें। हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यों समझकर इंद्र 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए। पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवन्नमयी हो जाती है। तदनंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। अतः
वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वह पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा गए, मानो वे चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर प्राणी हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोग विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण, जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र एवं स्थिर रह सकती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित हो और उपद्रवग्रस्त हो गया था। शौनक ने पूछा, सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न हुआ? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्व रूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का सेवन अथवा उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन वे पीड़ित होते ही हैं। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपापातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा सर्वधर्म पालन स्वरूप तपस्या करते हैं, उनका सब पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचर परायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला है। विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन किया। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े बृहस्पति जी को तथा वहां आए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वदन हो अपने किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्म पर मन ही मन भली भांति विचार करके वे बोले, प्रभो, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है? बताइए।
उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्म शास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजान में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्म शास्त्रज्ञ विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या ज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वह अनजान में नहीं हुआ है। तुम्हारे द्वारा स्वयं ही जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण वध किया गया है। अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल जो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरु देव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देव ऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारें और देवताओं द्वारा संपूर्ण लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हों उन्हें इंद्र बना ले। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत्त होने के कारण अब मरे हुए के समान हूं। इंद्र के यों कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार आया था वह सब शची के सामने उन्होंने यथार्थ पूर्वक कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देव ऋषि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना लें। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्ग लोक के अधिपति हो गए तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें।
क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूं। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहां आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रता पूर्वक लौट गए और काम संतप्त नहुष से शची देवी की कही हुई सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यों कहकर शची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदनंतर उन्होंने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं हैं। अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूं। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हो एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वह ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लेख शाप से तिर्योग्नि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसी ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमत पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमत से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विषयों से रचे पले रहने वाले हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पदों को पाकर कभी प्रमाद में न पड़े। सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहें। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मित चित्त होकर कहने लगे, अहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्युलोक में स्थान रहा, न स्वर्गलोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसीलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। तदनंतर शची देवी ने धर्म और अर्थ युक्त वाणी में कहा, गुरुदेव, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता न करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की यह बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्मत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूं, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूं और यहां अकेले ही तपस्या करते इस जल में निवास करता हूं। उनकी यह बात सुनकर देवता विह्वल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ करना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, ब्रह्म हत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूं। यह सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्म हत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरा स्थान नियत करेंगे।
कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्ध के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूं? मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूं। मैं इस पाप पंक में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके यों कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे, तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों से संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। तदनंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति जी से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है, वह हमारे संपर्क और संबंध से दूर हो जाते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पाप क्रांत प्राणी पवित्र हो जाता है। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने पर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, तुम दुस्तर पाप से भय न करो, मैं वरदान देता हूं। चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके यों कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद बृहस्पति ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु का यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्मा, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जानी जाती हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना तथा पति के कुल को लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी? फिर स्वयं विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के यों कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छानुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायों में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्ध गणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। विश्वकर्मा के तप से वृत्तासुर की उत्पत्ति तथा दधीच द्वारा देवताओं को अस्थिदान,
लोमश जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वह बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर वर मांगा, भगवान, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत्र नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष अर्थात 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्रासुर के साथ चले गए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्रासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा का सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुद्गणों तथा इंद्रादि आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं ये बताया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान, जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक न करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीच के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीच के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे वे सब हमें दे दिए जाएं। यह सुनकर दधीच ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुन की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीच से उनकी हड्डियां ही मांगो, मांगने पर वे दे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र बोले, वृत्रासुर नामक जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूं। इंद्र की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वहां तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों न हो उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करे। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीच के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र की निह स्पृह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र,
तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीच के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीच की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीच के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियां, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थी। दधीच मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वह मुनिश्रेष्ठ दधीच भी अपनी धर्म पत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीच बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे बतावें। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी यह बातें सुनकर दधीच ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए। यों कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदनंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें, जिनसे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मर्षि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूं। ऐसा कहकर दधीच ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्मधाम में चले गए, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीच परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। पिपलाद का जन्म, सुवर्चा का पतिलोक गमन, देवासुर संग्राम में नमुच का वध, प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन, इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध तथा इंद्र की विजय। लोमश जी कहते हैं, तदनंतर महर्षि दधीच को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीच के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीच के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वह हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और शीर से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीच की पत्नी सुरवचा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौटकर आई और वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है। ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुरवचा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने
अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहें। तपस्विनी सुरवचा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीच के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। माता सुरवचा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इसी वृक्ष के समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बढ़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़े गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुच नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़ी वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुच का एक रोम भी न टूट सका। तब उन्होंने नमुच पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किए। नमुच के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमुच ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर है और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लेख शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुच क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटवचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमुच को मार गिराया। इस प्रकार नमुच के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप आया। वृत्रासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र ले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल
और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक है महात्म उस शिवलिंग के पूजन का जो वन में स्थित हो। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर नहीं स्नान करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव न हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि षोडश उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जलहरि का जल न उलाघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 बार ही नमस्कार भी करने चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। करपदी, जटाजूटधारी, सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज हैं। उमा के साथ विराजमान होने से सोम हैं। चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ हैं। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेज स्वरूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपोमय, भव्य, कल्याण रूप, शिव श्रेष्ठ, विष्णु रूप, व्याल प्रिय, सर्पों को प्रिय मानने वाले व्याल, सर्प स्वरूप तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, व्याघ्न, विशेष रूप से सूंघने वाले, पशुपति, जीवों के पालक, त्रिपुरनाशक, सिंह स्वरूप, शार्दूल रूप और यज्ञमय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप, मत्स्यों के स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्ठी हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है। जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत, ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं, विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, शिष्ट, साधु पुरुष तथा सर्वात्मा हैं, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप, वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको नमस्कार है। जो दीर्घ, दीर्घ रूप, दीर्घाथ स्वरूप तथा अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है तथा जो सर्वव्यापी हैं, व्योम रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील, लोहित और शुक्ल रूप हैं तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है,
जो द्वितमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान हैं, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश, महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उन महाशिव को, महादेव को नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, 3 वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है अर्थ, घन, अर्थ रूप, काम तथा परमार्थ, मोक्ष रूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक, विश्वरूप, विश्वनाथ, शंकर, काल तथा काल वयव हैं, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्न चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम हैं, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी अथवा दुर्गा रूप पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग कारण तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणों के अर्धभूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण, मृत्युंजय अथवा स्वयं भी रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। हे त्र्यंबक, हे नीलकंठ, हे शर्व, हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं। आपको कोटि कोटि नमस्कार है। प्रदोष व्रत के करने वालों को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो। तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के द्वीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कपूर के समान गौर वर्ण, कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभो, संसार में जो विषयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिराज नंदनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे भगवान शिव का उपहास किया है, अतः इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाए देती हूँ। पार्वती देवी की इस प्रकार शाप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वहीं इस समय आसुरी योनि में आकर वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्रासुर अजेय बतलाया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्रासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मुझे इस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रत के सिद्ध के लिए ग्राह्य है। आज वह तिथि स्वतः प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर
उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हो। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र को बतलाता हूं, सुनो। दुग्ध से स्नान कराने का मंत्र। गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश, देव देवेश्वर, परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करें। दधि स्नान मंत्र। महादेव जी, मैं दही से आपका स्नान करवा रहा हूं। मेरे द्वारा समर्पित यह दधि स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हो। घृत स्नान मंत्र। देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूं। मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित यह घृत स्नान आप अंगीकार करें। मधु स्नान मंत्र। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ यह मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। शर्करा स्नान मंत्र। देव देवेश्वर, मैं मिश्री या शक्कर से आपको स्नान करा रहा हूं। प्रभो, श्रद्धा पूर्वक दी हुई इस मिश्री या शर्करा को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामृत द्वारा भगवान विश्वध्वज को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ्य पात्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मंत्र। उमा वल्लभ, प्रभो, आप इस अर्घ्य द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। पाद्य मंत्र। देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त है यह पाद्य पाव पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। आसन समर्पण मंत्र। प्रभो, मैंने आपके संतोष के लिए कुश निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहें। आचमन मंत्र। प्रभो विश्वेश्वर, मैंने आपको यह आचमनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो। यज्ञोपवीत मंत्र। प्रभो, यह स्वर्ण रंग का पीत यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। यह ब्रह्म ग्रंथ से युक्त है तथा ब्रह्म कर्म, वैदिक यज्ञ, यागादि आदि भगवत प्रिय कर्म में लगने वाला है। वस्त्र मंत्र। महादेव जी, मैंने यह चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। चंदन मंत्र। देव शंभो, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। धूप मंत्र। परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत सी विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। दीप मंत्र। शंभो, मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती मंत्र। परमेश्वर, मेरी दी हुई यह दीपमाला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इसी प्रकार फल, दीप आदि नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियां क्रमशः चढ़ाकर विधिज्ञ पुरुष भगवान शिव की पूजा करें तथा रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करें। अपने घर में
या देवालय में चंदोवा तानकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावे, उसमें गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधिज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इसी प्रकार से सब कुछ करें। गुरु बृहस्पति जी ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। नमुच के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्रासुर का पीछा किया। व्यमसुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोपन ने अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और नैऋत्य के साथ अतिकोपन लड़ने लगा। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईश के साथ दुहसह भिड़ गया। इनके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पट्टिश, खंग, शक्ति, तोमर, मुद्गर, दृष्टि, मिंदिपाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीच की हड्डियों से बने उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देखकर वृत्रासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहां कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापात की मनुष्य भी यदि गौ, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करे तथा वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाए अथवा युद्ध स्थल में प्राण त्याग दे तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्र के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृत्रासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भयभीत करने वाला था। वीर वृत्रासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर आगे बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वह नाचने तथा गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्रासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंता मग्न हो ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्रासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं वह शिवगणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, मदार, भटकैया, धतूर, शतपत्र, अमलतास, पुन्नाग, मौलसिरी, नागकेसर, नीलकमल, कदम्ब, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम्भ, लाल कमल ये पुष्प विशेषतः सायंकाल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदिकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राजस्व भाव का आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा की जिसका निषेध किया गया है कि इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। और यही कारण है कि आज वृत्रासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुंदुभियां भी बज उठी। अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहां संकट मुक्त हुए थे, वहां शची देवी भी यहां पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्न पूर्वक उन सब के लिए पुण्याह वाचन किया। विप्रवरों, इस प्रकार सब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया। तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है, जहां वृत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वह पुण्य भूमि बताई गई है। वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया है। उस मल भूमि में ही वृत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए।